हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करें, जैसे ये प्रॉपर्टीज जो लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज हमारा क्या क्या दिया हुआ है। Z1 प्लस Z2, जिसमें Z1 हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग पोलर फॉर्म से जानते हैं कि Z1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ठीक है। और Z2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, जिसमें हम लोग R की वैल्यू क्या जानते हैं, R1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 हो जाएगा और R2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा, ठीक है। और थीटा 1 थीटा 2 क्या है, आर्गूमेंट्स है, ओके। ये बात हम लोग जानते हैं। इसी मेथड्स को हम लोग यूज कर करके ये सारे जो प्रॉपर्टीज है उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो क्या है, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, जिसमें थीटा 1 हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट है और थीटा 2 क्या है, हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है, ओके। और R1 R2 मॉडुलस ऑफ R1 और मॉडुलस ऑफ R2 है, ठीक है। और यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यहाँ पे बस एक माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ उस टाइप का ही फॉर्मूला है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। बस यहाँ पर ये आपका एक टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है, वो एड हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है एक्चुअली, ओके। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर हमारा ऐसा सिचुएशन है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 है, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 और आर्गूमेंट ऑफ Z2 का जो डिफरेंस है वो क्या है, π/2 है, मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस पे है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। अगर उसका मॉडुलस, उसका एडिशन का मॉडुलस और सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इसी से हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि Z1 और Z2 का अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो वो क्या आएगा, प्योरली इमेजिनरी टर्म आएगा, मतलब रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके। इसका रियल पार्ट 0 आ जाएगा, ओके। अब देखिए ये क्या होता है, ये कुछ ट्राइंगल इनइक्वालिटीज का टर्म्स है। लाइक ट्राइंगल इनइक्वालिटीज में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे टर्म्स को डिस्कस करते हैं और इसका हम लोग यूज भी उसी चीज में करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो हमारे जितने भी फॉर्मूलाज है ना, ये सब किसके फॉर्मूलाज है, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज के। इनइक्वालिटी चैप्टर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 अगर दिया हुआ है तो ये किसके लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, अगर इस दोनों को हम लोग इंडिविजुअली मॉडुलस लेकर सम करते हैं तो। और निगेटिव में भी सेम केस, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो हम ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मॉड Z1 माइनस Z2 अगर हम लोग माइनस करते हैं और दोनों का प्लस लेकर मॉडुलस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। और सेम केस में यहाँ पर अगर मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 है तो ये ग्रेटर किसके हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 को अगर हम उन लोग इंडिविजुअली मॉड लेकर और तब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये इन प्रॉपर्टीज को हम लोगों को याद कर लेना चाहिए और इन सबका प्रूफ्स भी दिया रहता है, बहुत बार आता भी है। तो अगर आप पहले खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो मैं इसका प्रूफ भी बता सकती हूँ, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे आज का क्वेश्चन क्या है कि इफ ZR इज इक्वल टू कॉस π/3 टू द पावर R प्लस आई साइन π/3 टू द पावर R, वेयर R इज इक्वल टू 1, 2, 3 टू द मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, एक n नंबर तक जा रहा है मान लेते हैं। तो प्रूव दैट Z1 Z2 Z3 टेंड टू इन्फिनिटी, Z इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, I होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि Z ऑफ R इज इक्वल टू कॉस π/3R प्लस आई साइन π/3 टू द पावर R, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, ठीक है।
तो हम लोग एक नॉर्मल मेथड से, जो कि हमारा पोलर फॉर्म है, ठीक है, पोलर फॉर्म से हम लोग ये जानते हैं कि जेड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, जिसमें थीटा हमारा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, और थीटा को हम लोग निकालते कैसे हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई रियल ऑफ जेड, जो कि हमारा y बाई एक्स होता है, ठीक है, तो इमेजिनरी ऑफ जेड और इसका मॉडुलस होता है, ठीक है, ये मॉडुलस होता है। ओके, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जनरल हम लोग पोलर फॉर्म से इस बातों को जानते हैं, जिसमें हमारा आर क्या होता है, आर होता है मॉडुलस ऑफ जेड होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू R1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। उसी तरह से क्या होगा, Z2 इज इक्वल टू R2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है, ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब देखिए, अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अगर इसे n टाइम ऐसे ही जेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते जाए और अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लाइक Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू कहाँ तक कर रहे हैं, Zn तक कर रहे हैं, एक डिफिनिट नंबर n तक कर रहे हैं हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये R1 R2 R3 अप टू Rn, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू प्लस थीटा n और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू प्लस थीटा n, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसे हम लोग जनरली ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा R1 है क्या, R1 क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, ठीक है, और हमारा R का जनरल इक्वेशन ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है, हमारा जो जेड है उसका जनरल इक्वेशन ऊपर में दे रखा है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, R निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें मॉड ऑफ जेड R निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x का वैल्यू क्या है, कॉस पाई बाई 3 टू दी पावर r, तो कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 टू दी पावर r प्लस y क्या है हमारे पास, साइन, दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाई 3 टू दी पावर r। अब देखिए, अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला आ गया, सिंपल, जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यही फॉर्मूला होता है, जिसमें थीटा हमारा क्या है, सेम है, थीटा इसका भी सेम और इसका भी सेम, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जितना भी R1 R2 R3 Rn ये सब क्या है, 1 है, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा, क्योंकि हमारा जो होल मॉडुलस ऑफ जेड आर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कि हम लोग जो हमारा निकाले हुए थे Z1 Z2 Z3 अप टू Zn इज इक्वल टू क्या निकाले हुए थे, R1 R2 R3, वहां पे सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, और अंदर में आ जाएगा क्या, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n, ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ गया। अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो क्या है, आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, थीटा जो क्या होता है वो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या दे रखा है, पाई बाई 3 टू दी पावर r दे रखा है, ठीक है, पाई बाई 3 टू दी पावर r दे रखा है हमारा आर्गुमेंट। अब यहाँ पर थीटा 1 अगर मुझे निकालना हो तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थीटा 1 किस पर आएगा, r इज इक्वल टू 1 पर, इसका मतलब हमारा जो थीटा 1 आएगा वो क्या आएगा, पाई बाई 3 टू दी पावर 1, थीटा 2 क्या आएगा, पाई बाई 3 टू दी पावर 2, पाई 3, थीटा 3 क्या आएगा, पाई बाई 3 टू दी पावर 3, ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये जो आर्गुमेंट्स हमारा आया है इन सबको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखते हैं हमारा कौन सा फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 टू दी पावर 1 प्लस पाई बाई 3 टू दी पावर 2 प्लस पाई बाई 3 टू दी पावर 3 अप टू पाई बाई 3 टू दी पावर n, ठीक है, ये हमारा आ गया। यहाँ r के जगह हर जगह क्या हो जाएगा, वो जैसे थीटा 1 है के तो r इज इक्वल टू 1, थीटा 2 पर r इज इक्वल टू 2, थीटा 3 पर r इज इक्वल टू 3, ठीक है, इस तरह से, और प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 3 टू दी पावर 1 प्लस पाई बाई 3 टू दी पावर 2
प्लस अप टू π/3 टू द पावर n, ठीक है, ये साइन के अंदर आ गया। ओके, अब देखिए ये हमारा कौन सा प्रोग्रेशन है, ये एक तरह का प्रोग्रेशन है जिसे हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी, ठीक है, ये हमारा जीपी है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये बढ़ रहा है क्योंकि सबका एक कॉमन रेशियो आ रहा है, जो कि कॉमन रेशियो हमारा क्या है, π/3 है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ज्योमेट्रिकल सीरीज दिया रहे, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज दिया रहे, ज्योमेट्रिक सीरीज दिया रहे, तो उसमें हमारा जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, किस फॉर्मूला से निकलता है कि a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 8 इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, जिसमें r हमारा क्या है, वो है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, और यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आएगा, π/3 आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म a क्या है, π/3 है, और इनटू ब्रैकेट 1 माइनस r क्या है, वो भी π/3 है, π/3 टू दी पावर n, ठीक है, क्योंकि हम n टाइम देख रहे हैं, n टाइम का हम लोग का सीरीज जा रहा है, तो 1 माइनस π/3 टू दी पावर n, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारा कॉमन रेशियो 1/3 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए π/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई π/3 करेंगे रेशियो के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, π/3 का होल स्क्वायर इंटू 3/π, दैट इज 3 से 3 एक कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1/3 आएगा ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये हो गया। अब नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, साइन सेम सीरीज है, तो π/3 इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, और यहाँ 1 माइनस 1/3, ठीक है, ये आ गया। हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/3, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, ठीक है, और इंटू ये 3 माइनस 1 2/3 होगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये π/2 इधर चला जाएगा, प्लस आई साइन ऑफ सेम π/2 इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी ऊपर, ये हमारे पास आई थी वैल्यू Z1 Z2 Z3 अप टू Zn की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, cos π/2 1 माइनस 1/3 टू द पावर n प्लस i इंटू साइन π/2 1 माइनस 3 टू द पावर n, ठीक है। ये हमारे पास Zn की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो Z इन्फिनिटी तक निकालना है ना, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे कि लिमिट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ तक चाहिए, इन्फिनिटी तक चाहिए, इन्फिनिटी तक चाहिए। इसका मतलब कि Z1 Z2 Z3 अप टू Z इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी लगाएंगे। ये हमारे पास क्या था, ये था, तो cos π/2 1 माइनस 1/3 टू द पावर n प्लस आई साइन π/2 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ n के जगह हम इन्फिनिटी डाल देंगे, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बस 0 होगा ना, तो लेकिन 1 तो रहेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल cos π/2 प्लस आई साइन π/2। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, i इंटू 1, दैट इज इक्वल टू आई। यही तो हमें प्रूफ करना था, देखिए, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।